डायरेक्ट हैंग कर दो। ये एक मेरा लड़की का हिसाब से हम बोल रहे, बाकी का तो पता नहीं ना। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी। जस्टिस, जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये कहा जाता है कि the world is suffering not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. तो दुनिया में 99.9% आदमी अच्छा ही होता है। कुछ एक दो आदमी का कारण दुनिया ऐसे प्रॉब्लम में आ रहा है, जो कि कुछ एक अनफॉर्चुनेट माँ, किसी का बहन हो गया, वो सब कोई भैया तड़प रहा है, वो बस थोड़ा सा कम आदमी का कारण हो रहा है, जो कि ज़्यादातर आदमी ठीक ही है। तो इसीलिए हम लोग जो अभी अच्छा आदमी वो मानेगा, जो अच्छा आदमी हम लोग इसके लिए जो इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में, उसका अगेंस्ट में आए हैं हम लोग, ताकि दुनिया एक अच्छा से चले। और जो रेपिस्ट है उसको जैसे भी ये इनविटेबल उसको फांसी होना ही है, क्योंकि वो अभी इंसान नहीं रहा। कोई इंसान जो है रेप नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा। तो ये एक जानवर है, तो जानवर को एक इंसान के बीच में रहना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ में साथ में आए हैं। मेरा हिसाब से ना सिर्फ हैंग करना काफ़ी नहीं है ना, वो लोग को पब्लिक को दो, उसके बाद पत्थर मार मार के उसको भगाओ ना बाजार में, ठीक से उसको ऐसे पनिशमेंट देना है ना। सिर्फ हैंग काफ़ी नहीं है। हैंग होने से सबको क्या ऐसे पुलिस लोग भी, हम लोग का गवर्नमेंट लोग भी ऐसे मतलब लाइटली लेते हैं, तो लोग को थोड़ा सबक सिखाने के लिए सबको दो, ठीक से बहुत कड़ी से सजा जाओ। थैंक यू। ओके, यही है कि आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं ना, ये इसका जस्टिस के लिए। तो और जो ये कल्प्रिट है उसको जल्दी से जल्दी हैंग करने के लिए करना चाहिए, बस वही है। गुड आफ्टरनून, मार्शल बाबा पर में हम लोग ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का तरफ से हम ये में बोलने आया है कि सबसे पहला बात ये होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है ना। तो इस मामला में ये होता है कि कल्प्रिट्स को विद इन टाइम सज़ा देना चाहिए, दे शुड बी हैंग्ड एज पर रूल। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब में से कोई बोलना चाहिए? आप भी बोल। मेरा हिसाब से तो हम एक लड़की है ना, तो हम तो सोचते हैं कि जो मतलब कहीं भी हो, कहीं कुछ अगर ऐसा कुछ केस और आता है बोलने से डायरेक्ट हैंग कर दो। ये एक मेरा लड़की का हिसाब से हम बोल रहे, बाकी का तो पता नहीं ना। और हम बस मेरा एक लड़की का हिसाब से डायरेक्ट हैंग करना चाहिए, मेरा हिसाब से हमको ऐसा। डायरेक्टली हैंग करना है ना? हाँ, डायरेक्ट हैंग करना। थैंक यू। आप लोग से कोई बोल दीजिए, क्या करना चाहिए आप लोग का ओपिनियन? ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन ये बोलेगा कि एक रेप आदमी को मारना ना बहुत ख़राब बात होता है। तो हम लोग मतलब कि आज जो हम लोग जो साथ में आए हैं ना, तो ये चीज़ को हम लोग जो साथ में आए, ये लोग हम लोग का स्टूडेंट पावर भी दिखाना है। हम लोग को जस्टिस चाहिए ना। आदमी को आके ऐसे मार देना, रेप कर देना, ये बहुत बड़ा बात होता है। तो हम लोग को जस्टिस चाहिए ये चीज़ के लिए। थैंक यू। We want the accused of our late sister Nganam Ngaimong to be punished as soon as possible because she has been brutally raped and murdered. कल्प्रिट को जितना हो सके डायरेक्ट डेथ पेनल्टी देना है ना। ऐसा कानून बनाना है कि डायरेक्ट रेप करने वाला को डायरेक्ट फांसी देना है, डेथ पेनल्टी होना है, ज़्यादा भी नहीं ना। हम लोग यहाँ नंगनम ngaimong का वो जस्टिस के लिए कैंडल लाइट मार्च करने आए हैं, और हम लोग ये चाहता है कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को सजा दे और फांसी दे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे वाले इंसान को फांसी नहीं देने से वो लोग हमेशा ऐसे ही करते रहेगा, और जो मतलब फ्यूचर में जो ऐसे करने के लिए सोचेगा वो भी डरेगा अगर हम लोग उसे फांसी दे देने से। वो ये हम लोग जल्द से जल्द उसको जस्टिस मिलो, यही हम लोग प्रे कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग कैंडल मार्च करने आए हैं। थैंक यू। मेरा नाम है तैमूर और टाइटल है मुबांग। आज यहाँ में हम प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, और आप सभी स्टूडेंट को बहुत खुशी लगा है कि सब पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ में ट्राइब से नहीं बांटना है, हम लोग को एक दूसरा को ये करना है, साथ में रह के ये सब में प्रोटेस्ट में साथ में आना है। और ये हम देखता है कि आजकल का हम लोग का ये सोसाइटी में कोई रेप केस हुआ बोलने से उसमें अपना सोसाइटी बहुत इन्वॉल्व करता है। ये सब में सोसाइटी का इन्वॉल्व नहीं रहने से ठीक है, जो कल्प्रिट है उसको जितना वो ये पनिशमेंट का वो है हकदार है, उसको देना है। कार्रवाई अच्छे से करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना चाहिए कल्प्रिट को ना। और आपका? जब कल्प्रिट को पता ही है तो जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा और ऐसा सज़ा देना चाहिए जिसका वो हकदार है। सभी को मालूम है कल्प्रिट कौन है। अगर कल्प्रिट को मालूम है तो डायरेक्ट उसको हैंग करना चाहिए। ऐसे लोग अभी सिस्टर को
इतना होने का बाद भी अगर नहीं हो सकता, मेरा हिसाब से डायरेक्ट हैंग करना चाहिए। हम लोग का डिमांड ये हो गया डायरेक्ट हैंग करना। जो हमारा बहन के साथ जो दीदी है, उनका उनको जो रेप किया है, जिन्होंने रेप किया है, जो रेपिस्ट है, उनको जल्द से जल्द सजाए मिलना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से यही मांग है। और आज हमें यहाँ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल के आज एक पीसफुल रैली कर रहे हैं। जेएनसी से मेन मार्केट तक जाएंगे। बस मेरा ओपिनियन भी जो ये बोला है ना भैया, जो इसका जैसे मेरा भी है कि ये रेपिस्ट लोग ना, मतलब ये लोग को स्टॉप करने के लिए, मतलब जैसे वो लोग करते हैं ना, जो कि एक मेरा ख्याल से ये गवर्नमेंट से मतलब अपील देगी ना, मेरा ख्याल से लोग को मतलब रेपिस्ट लोग सीधा मार देना चाहिए, सीधा हैंग करना चाहिए। क्योंकि आने वाला काल का मतलब ऐसा कभी ना हो, क्योंकि कोई लोग करने के लिए डर लगेगा ना वो सब काम करने के लिए। इसलिए ये सब कुछ जैसे आप लोग आज को ये कर रहे हैं, ये मतलब नुकसान ना हो, मतलब इसका फल मिलना चाहिए हम लोग को। बस यही है। थैंक यू। आपका ओपिनियन क्या है? मर्डर को क्या करना चाहिए? मर्डरर्स एंड रेपिस्ट को क्या करना चाहिए? हम लोग ये चीज़ तो जनरली हम लोग न्यूज़ में देखता था ना कि रेप हुआ मर्डर हुआ है, लेकिन अभी हम लोग अरुणाचल में हुआ है तो बहुत गंदा है ना। ये तो सुनने में सबसे ख़राब चीज़ तो ये है ना कि रेप करके मर्डर कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो उसको डायरेक्ट फांसी लगा देना चाहिए। नहीं बोलना चाहता उसको वो लोग को। तो आप लोग का तरफ से कल्पित को क्या सज़ा देना चाहिए? मेरा मतलब व्यू से मतलब बोल रहे हैं कि कल्प्रिट को ना वो लाइफ टाइम इम्प्रिजन रखना है। क्योंकि ये जो किए तो इसको मतलब जो ये मर्डर किए ना, ये केस जो किए, इसको मतलब ऐसे दोबारा नहीं करने के लिए कल्प्रिट को मेरा तरफ से तो लाइफ टाइम इम्प्रिजन, मतलब उसको लाइफ टाइम जो है जेल में रखना है ना, मेरा वही कहना है डायरेक्टली। और आपसे क्या बोलना चाहिए? मेरा भी हुई है ये अरुणाचल में बोलने जैसे फर्स्ट टाइम मतलब इंसिडेंट हुआ है ना, तो मतलब ऐसे दोबारा नहीं होने के लिए कल्प्रिट को सज़ा बहुत जोर से देना है, सज़ा नहीं है। तो मेरा नाम सोलुंग मसर है, हम जेएनसी का है। तो हम लोग का यही मांग है कि मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं करके इसको जितना जल्दी हो सके इसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब क्राइम कमिट किया है उन्होंने और उसका वो लोग एडमिट करता है कि वो लोग क्राइम कमिट किया है, तो इसके लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं करके उनको जितना जल्दी हो सके उनको अपना पनिशमेंट देना चाहिए। और उसके लिए और कुछ पनिशमेंट नहीं होना है, बस उसका डेथ ही होना है उसके लिए। अगर हम लोग ऐसे लंबा चौड़ा ट्रायल करते रहेगा तो ये चीज़ होते रहेगा। तो इतना ही है। So as you can clearly see in this banner, it is clearly written here, she was raped. Actually, not only she was raped, he raped her. The real truth is that he raped her. Many people say that there are different types of punishment. Hang till death is not the only punishment for them. Actually, the rapist, they should be realized every day that he has done the biggest mistake in life. We should make them feel like he's dying every day. In each and every moment of life, he should feel that I've committed the biggest mistake in life. So today we all have gathered here, not only for her soul to rest in peace, but to commemorate her and to aware people that a life is not a joke. A life who is given by her parents, by her near and dear ones, is not a joke. So आज हम लोग सब यूनियन आज यहाँ में गैदर कर रहा है हमारे लेट सिस्टर एनम नाइमोंग के लिए, जिनको रेप करके मर्डर किया गया चांगलांग में। सो हमारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट यूनियन से सब इस दर्दनाक सिचुएशन को देखा है और सभी ने आप इस समय में अभी उनका कंडोलेंस के लिए कि उनका आत्मा को शांति के लिए और मेन मोटो है कि जस्टिस पाने के लिए कि हम लोग सभी आज का ये रैली कंडक्ट किया गया हमारे स्टूडेंट यूनियन से। मेरा नाम है सेम्पा साजुंग और यहाँ पर हम लोग सब गैदर हुआ है आज पीसफुल रैली के लिए। और एक्चुअली एक लड़की का रेप हुआ है एनम नाइमोंग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से था, बहुत बेरहमी से उसको मर्डर किया गया है और रेप किया गया है। तो उसी के लिए हम लोग आज उसके लिए जस्टिस मांगने आया है और जो भी रेपिस्ट है उसे ज़िंदा हैंग कर लेना चाहिए पब्लिक के सामने। और गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रेपिस्ट है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए और हैंग कर देना चाहिए पब्लिक के सामने। थैंक यू। हम लोग ये एनसीसी का तरफ से आया है और हम लोग ये रेपिस्ट को पनिशमेंट देने के लिए और ये हम लोग यही दरख्वास्त करेगा सभी। यहाँ जो हम लोग आया है ना, जो कैंडल मार्च के लिए आया है, जो हम लोग एक दीदी है उसको रेप करके मार दिया गया, तो हम लोग का तरफ से वही हम लोग एनसीसी पार्टी लोग आए ना यहाँ में सब, तो हम लोग का तरफ से यही डिमांड है कि
जैसे भी हो ना, जो रेपिस्ट को जल्द से जल्द सज़ा देना चाहिए। सज़ा भी ऐसा आसानी वाला नहीं देना चाहिए, उसको कट्टर से कट्टर सज़ा दिया जाए, यही डिमांड है हम लोग। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कातो ताए है, JNCSU का 2021 to 2022 का AGS है, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। आज ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक रैली हमारे सिस्टर लेट ngénem ngaimong को लेके। हम JNCSU वाले भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। सबसे पहले तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे अगर केस आता है तो ऐसे केस पे जो कल्प्रिट है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और सज़ा उसको दिलाई जाए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कावांग तमुत है और मैं JNC का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। और मैं बिहाफ ऑफ आवर JNC कॉलेज ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव टीम जो। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस हम लोग को जस्टिस चाहिए। ये बिहाफ लेट हम लोग सिस्टर, उसके लिए हम लोग बस जस्टिस चाहिए। थैंक यू। कल्प्रिट को बहुत सारा सज़ा देना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि रेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड कल्प्रिट को जैसे भी सज़ा देने, यही हम लोग का मांग रहेगा। और आप लोग क्या के लिए यहाँ पे आए थे? हम लोग यहाँ पर रैली करेगा ना, पीसफुल प्रोटेस्ट। जी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा। अगर नहीं मानने से उसको आगे फर्दर दिखा जाएगा। बस अभी के लिए पीसफुल रैली करें, उसके लिए मांग। और आपका ओपिनियन? जी, मेरा भी यही है कि रेप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम है। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाना ही चाहिए। अब यहाँ तक कि बड़ा इंसान जो भी है ना, चाहे रिच हो या पुअर हो, ऐसा क्राइम के लिए तो हर किसी को सज़ा देना चाहिए। इसलिए हम लोग यही रैली कर रहे हैं पीसफुली, ताकि ये शो करने के लिए कि किसी को भी ऐसा जो क्राइम करता है उसको बच ना पाए वो लोग। बस यही। थैंक यू। चलेगा। तो दोस्तों, हम लोग लगभग 1 किलोमीटर ऐसे चल चुके हैं। हम लोग का आज का प्रोटेस्ट रैली जो JNC कैंपस से लेके गांधी चौक तक, जो कि मोर देन 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे सभी JNC के स्टूडेंट लोग और सीनियर्स सभी लोग आए हैं हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द मर्डर एंड रेप ऑफ मिस ngénem। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए हम लोग का डेस्टिनेशन गांधी चौक पे, जहाँ पे हम लोग का आज का रैली का मेन मकसद था। यहाँ पे आना था हमारे JNC का कैंपस से लेके गांधी चौक तक। तो फाइनली गांधी चौक जो हमारे नज़दीक हो गया, वो आगे में तक जा रहा है। जस्टिस पूरी करो, पूरी करो। जस्टिस, 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 जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अरुण सिंधु मुर्दाबाद, अरुण सिंधु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
We want justice. We want justice. पूरी करो, पूरी करो. अरुण सेजो. अरुण सेजो. अरुण सेजो. जिनाब मालिक. जिनाब मालिक. We want justice. Students would like to express my heartiest welcome to each and everyone. I hope that आज को जो यहाँ पर आए हैं सब अपना दीदी बहन सोच के आया होगा. ऐसा जो विक्टिम के साथ ऐसा कोई हादसा हुए सुन के आया होगा और ऐसा हादसा शायद पहली बार ही हो सकते हैं जिसको इतना खराब से पूरा ऐसा फ्लैश तक नहीं मिले उसका, सिर्फ उसका बोन से मिले, वो भी थ्रू धोखा वजह से. तो ऐसा हादसा का सुनने से ही शायद अभी जो वो एक्सप्रेस कर रहा होते तब भी इतना घूसबम निकलते हैं. इवन जब हम बोल रहे तब भी इतना अजीब सा लगता है, पूरा घूसबम ही हो जाते हैं. तो आप लोग भी वही सोच के आया होगा, तो आप सबको थैंक्स देना चाहेगा पूरा दिल से. जो लड़की लोग हैं दे आर इन स्ट्रेट. आप लोग काफी बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि एक कपड़ा का थ्रू से, शॉर्ट कपड़ा का थ्रू से उसे रेप हो जाता है, तो बुर्का पहनने वाला से कैसे करके रेप हो जाता है. अगर बोलता है कि एज का थ्रू से होता है तो 8 साल बच्चा का कैसे रेप हो जाता है. अगर 8 साल का बच्चा का रेप हो जाता है, अगर आप लोग 8 साल का बच्चा का हिसाब से रेप होता है तो डायपर पहनने वाला बच्चा का कैसे रेप हो रहा है. वी लिव इन हाइपोक्रेट फूल. आज हम लोग काफी लोग यहाँ जमा हुआ है, काफी हम लोग यहाँ जमा हुआ है. वी नो हम लोग बहन को पहचानता भी नहीं. काफी लोग हम यहाँ में सब जमा है, हम लोग नहीं पहचानते. बट वी फील हम लोग ये जैसे हाइनेस क्राइम को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. बिकॉज अगर ये अनपनिश्ड हुआ, अगर ये चीज जो है जस्टिस डिले हुआ, ये और क्रिमिनल्स को इग्नाइट करता है, और ज्यादा क्रिमिनल्स को इग्नाइट करेगा. इसीलिए ये प्लेटफॉर्म का थ्रू से द लॉ मेकर्स, स्पेशली द जुडिशरी, कि ये बोलना चाहता है कि ये प्लेटफॉर्म से, ये थ्रू ये प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाहते हैं अनसफिशिएंट है ये लोग, काफी डिले हो जाता है ये चीज. देयर इज अ सेइंग, जस्टिस डिले द जस्टिस डिनाई.